दो जादुई लहंगे। एक समय की बात है, किसी गांव में एक मोनू नाम का लड़का रहता था। अपने पापा और अपने दो बहनों के साथ रहता था। सभी बहुत खुशी खुशी से रहते थे। मोनू की माँ का एक बीमारी में देहांत हो गया था और तब से मोनू और अशोक ही दोनों बच्चियों का ध्यान रखते थे। मोनू की बहन रानी और नैना दोनों ही अपने भाई और अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उनके बिना एक दिन वो रह नहीं पाती थी। नैना और रानी, अब हम जल्द ही तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करवा देंगे। उसके बाद तुम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है ना? मेरी बहनों, देखो अब तो माँ भी नहीं है, इसलिए पापा और मुझे ही तुम्हारा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमको निराश ना करो और पढ़ लिख कर तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान बनो और खूब नाम कमाओ। भैया, आप फिक्र मत करो, हम जब स्कूल जाकर पढ़ाई करने लगेंगे ना, तब देखना भैया, हम दोनों बहनें कैसे मन लगाकर पढ़ाई करेंगी और हम आप दोनों को भी कभी निराश नहीं करेंगे। देख लेना भैया, क्लास में सबसे अच्छे नंबर हम दोनों के आएंगे पढ़ाई में। हाँ रानी और नैना, मैं तुम दोनों से बस यही चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ लिख जाओ और खूब नाम कमाओ, जिससे पापा और मुझे बहुत अच्छा लगे। और जब माँ भी ये ऊपर से देखेगी तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा कि तुम दोनों ने कितना अच्छा काम किया है। ऐसे कहकर मोनू वहाँ से अपने काम के लिए चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और मोनू और अशोक स्कूल में जाकर रानी और नैना का एडमिशन अच्छे से स्कूल में करवा देते हैं और उसके बाद से वो दोनों अब स्कूल में जाना शुरू कर देती हैं। पहले दिन से ही वो दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगाने लग जाती हैं। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और मोनू अपने पिता के पास जाता है और उनसे कहता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बात नैना और रानी के लिए है, उनके अच्छे के लिए है, इसलिए ये बात करनी बहुत जरूरी है। तो क्या मैं आपसे इस बारे में बात कर सकता हूँ? बताओ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, क्या बात है, बताओ। अगर बात नैना और रानी के लिए है तो फिर तो ये बात बहुत ही जरूरी है। तो बताओ बेटा, तुम क्या बात करना चाहते थे मुझसे? पिताजी, अब रानी और नैना दोनों ही स्कूल जाने लगी है और हम दोनों को भी तो काम पर जाना होता है और नैना और रानी को एक माँ की बहुत जरूरत है ताकि वो उनका अच्छे से ध्यान रख सके, उनकी अच्छे से देखभाल कर सके। इसलिए मैंने सोचा है कि पिताजी, क्यों ना आप दूसरी शादी कर ले, इससे हमें माँ भी मिल जाएगी और माँ नैना और रानी का अच्छे से ध्यान भी रखेगी। मगर बेटा, शादी करनी क्यों जरूरी है? हम किसी को उनकी देखभाल के लिए भी तो रख सकते हैं और उससे महीने के पैसे भी दे दिया करेंगे, बस और वो नैना और रानी का ध्यान भी रखेगी। तो बेटा, भला इसमें क्या बुराई है? मुझे बताओ, आखिर शादी करनी ही क्यों जरूरी है? पिताजी, आजकल आपने देखा नहीं है कि कितने ज्यादा लूटपाट के केस हो रहा है। घर में वैसे भी वो दोनों बहुत छोटी है, इसलिए उनके लिए माँ से अच्छा कोई नहीं रहेगा। पिताजी, आप बस अब हाँ कर दीजिए। अशोक अपने बेटे मोनू की बात में आकर मान जाता है और वो दूसरी शादी कर लेता है। वो पुष्पा नाम की एक औरत से शादी कर लेता है। पुष्पा का भी पहले से ही एक बेटी होती है जिसका नाम सोना होता है। मोनू अपनी नई माँ से सब बता देता है कि वो उसकी बहन का अपनी बेटी के जैसे ध्यान रखे और कभी भी उनसे सौतेली जैसे व्यवहार ना करे। मोनू बेटा, तुम फिक्र मत करो, जैसी सोना मेरी बेटी है वैसे ही नैना और रानी भी मेरी ही सगी बेटी है और मैं कभी भी इन्हें सौतेले जैसा व्यवहार नहीं करूंगी। और कल से ही सोना भी अपने बहनों के साथ स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगी।
अब मोनू और असु बहुत खुश थे कि पुष्पा सच में उन दोनों का ध्यान बिल्कुल सगी माँ के जैसे ही रखेगी और अब वो दोनों बेफिक्र होकर काम पर जा सकेंगी। मगर ऐसा नहीं था। पुष्पा तो सिर्फ अपनी बेटी सोना से बहुत प्यार करती थी और जब नैना और रानी स्कूल से आते हैं तो वो उन दोनों से बहुत काम करवाती थी। वो दोनों किसी को कुछ नहीं बताती थी क्योंकि पुष्पा ने उन्हें बहुत डराया हुआ था। अरे ओ रानी और महारानी जी, कहाँ हो? तुम दोनों स्कूल से आ गए हो तो अब काम भी कर लो। बस घर में पड़े रहने के अलावा तुम्हें और कुछ काम भी है। सारा काम क्या मैं ही करूँगी? तुम्हें पालू भी और तुम्हारा ध्यान भी रखूं? क्या मुझे काम वाली बाई समझ रखा है क्या? चुपचाप से जाओ और कपड़े बर्तन जाकर साफ करो और घर की भी सफाई कर लो। और हाँ, जरा बिना शोर शराबे की करना। तुम्हारी छोटी बहन सो रही है, उसकी नींद खराब ना हो जाए। और वो दोनों काम करने लग जाती हैं। वो दोनों बहुत ही काम करती है और रात होने तक बहुत ज्यादा थक जाती है। मगर सोनू और असु को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी। और फिर एक दिन, माँ, रानी और नैना सुनो तो, अब पिताजी और मैं कुछ दिन बाद शहर जाकर काम करेंगे और अब हम कभी कभी ही आ पाएंगे, तो तुम माँ का कहना मानना, इन्हें परेशान मत करना। इसके एक दिन बाद वो दोनों शहर में काम करने के लिए चले जाते हैं और अब तो जैसे पुष्पा को कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। पुष्पा उन्हें मारती पीटती और खाने के लिए भी कुछ नहीं देती। पूरा दिन काम और अपनी सेवा करवाती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता और वो अब बड़े हो गए। पुष्पा और सोना रानी और नैना पर हुक्म चलाते और उन्हें परेशान करते रहते। माँ, आज हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस का कंपटीशन है और जो सबसे अच्छी ड्रेस पहनेगा वही जीतेगा। माँ, मुझे अभी बहुत ही अच्छी और महंगी सी ड्रेस दिलवाने चलो। ठीक है बेटी, चल। माँ, हम दोनों को भी तो कंपटीशन में पहनने के लिए ड्रेस चाहिए। कोई अच्छी और सस्ती से हमें भी दिलवा दो। मेरे पास तुम्हारे फालतू के खर्चे के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जाओ यहाँ से, काम धाम करो। तुम्हारे पास पहले से ही इतने सारे कपड़े हैं। मगर माँ, वो सब पहले से फटे हुए हैं। सोना और पुष्पा उनकी बात सुने बिना ही चले जाते हैं और रानी और नैना बहुत रोते हैं। वह अपनी भाई और पिता को याद करते हैं। वो बहुत रोते हैं कि तभी एक परी उनके सामने आ जाती है। बच्चियों, मैं सब जानती हूँ कि तुम किस बात से इतनी उदास हो, इसलिए मैं तुम्हें जादुई लहंगे देना चाहती हूँ। इन लहंगे की मदद से तुम वो स्कूल की प्रतियोगिता आसानी से जीत जाओगी और तुम्हें जो भी चाहिए हो इस लहंगे को पहनकर मांग लेना, तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर वो परी गायब हो जाती है और अगले दिन स्कूल में वो दोनों वो लहंगे पहनकर जाती है। सोना भी अपना सबसे महंगा लहंगा पहनकर आती है, मगर नैना और रानी जीत जाते हैं। वो बहुत सुंदर लग रही थी। ये देखकर पुष्पा और सोना को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों घर आते ही उन दोनों को डंडे से मारने लगती है कि तभी लहंगे अपने जादू से उन दोनों की ही पिटाई करने लगता है। और तो और वो डंडे खुद उन्हें मारने लग जाते हैं। वो दोनों बहुत बुरी हालत में हो जाते हैं और रानी और नैना से माफी मांगने लगते हैं और बचाने के लिए कहते हैं, मुझे बचा लो बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे साथ सौतेली व्यवहार नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो बेटी। दोनों माँ बेटी माफी मांगते हैं और नैना और रानी उन्हें माफ कर देती हैं। और इस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर कभी सोना और पुष्पा उन्हें परेशान नहीं करती।